गाइस 2022 का ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हर जगह उन्होंने 2022 प्लेस किया हुआ है और जेई मेंस ये आया था 29 ऑफ जुलाई इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है sec स्क्वायर एक्स माइनस 2022 एंड डिवाइडेड बाय sin x टू द पावर 2022 और इंफॉर्मेशन जो भी रॉ डाटा दिया होता है वो हमेशा ध्यान रखिए कि उसको हम पहले अगर ये देख लें समझ लें कि भी इसमें इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा तो बेस्ट रहेगा। वो नज़र पड़ते ही पता लगना चाहिए कि इस पे क्या हो रहा है। और इफ आई पाई बाय 4 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1011 देन ए ऑल द 4 ऑप्शंस आर गिवन। अब देखिए ये वैल्यू देने का एक ही मतलब है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करवाएगा और उसी लिए वैल्यू इसने दे रखी है यहाँ पे। तो इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए और इसको लिखेंगे आई एक्स इक्वल्स टू, देखिए एक काम करेंगे भाई, ऊपर जब दो टर्म्स हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो इसको पहले आप ऊपर ले जाओगे, वो करना ही पड़ेगा। और ये देगा आपको साइन टू द पावर माइनस 2022 एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स। बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है और उसको यहीं हैंड टू हैंड हम दो डिफरेंट इंटीग्रेशन में सेपरेट कर देते हैं। ये आ जाएगा 2022 और इंटीग्रेशन इसका आएगा ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन माइनस 2022 एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और बस यहाँ पे इस पे वर्कआउट नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि अगर इस पे हम सॉल्व करने जाएं तो ये तो रिडक्शन फार्मूले में कन्वर्ट होगा। गाइज इस पे वर्क करना ही नहीं है, यहाँ पे वर्क होगा और इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और सेकंड फंक्शन लेंगे और बाय प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। और बिकॉज ये इन्वर्स वाला फंक्शन है और ये इजीली इंटीग्रेबल है, बहुत फास्ट देखना होता है हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो ये नहीं देखना है कि मतलब करना क्या है, ये इजीली इंटीग्रेबल है, ये इजीली डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो फटाक से आपने ये लिखा है इसमें और साइन टू द पावर माइनस 2022 एक्स और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया और ये आ जाएगा 10x माइनस लगता है, फिर अंदर जो फंक्शन इंटीग्रेट हुआ है वापस होगा, ये डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो माइनस 2022 एंड साइन एक्स टू द पावर, साइन की पावर एक पावर और कम होगी, माइनस 2023 हो जाएगी साइन एक्स और साइन एक्स का बाय चेन रूल कॉस एक्स होगा। ठीक है, वो कर दिया। इधर हमारा जो सेक स्क्वायर एक्स था उसका इंटीग्रेशन दोबारा होता है तो उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 10x। ठीक है, बाकी इस चीज़ को वापस लिख देता हूँ मैं, इसको यहीं कॉपी हो जाएगी माइनस करके। ठीक है, इसको यहाँ छोड़ते हैं, ये यहाँ कॉपी होगा। ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं, दिखाई तो दे रहा है इजीली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आएंगे, इसको आप एज इट इज छोड़ो, साइन टू द पावर माइनस 2022 एक्स 10x हो गया। और इसका देखिए क्या होता है, एक अगर इसमें साइन बाय कॉस लिखेंगे तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन में एक पावर यहाँ जुड़ेगी तो अल्टीमेटली माइनस माइनस होगा प्लस का, तो ये देगा प्लस का और इसको लिख दें 2022 और इंटीग्रेशन अभी भी पेंडिंग है इसमें, इस पे लिखोगे साइन टू द पावर माइनस 2022 एक्स। रीज़न, एक जो साइन एक्स यहाँ प्लस 1 पावर थी वो इसमें ऐड कर दी और कॉस एक्स हो गया कैंसल इंटू डी एक्स था। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आ गया डी एक्स और जो ये वाला पोर्शन था एज इट इज़ ये यहाँ कॉपी कर लो, तो ये देगा साइन माइनस 2022 एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको कर देना कैंसल, ये काम हो गया ख़त्म, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी बचेगा। तो जो आई एक्स आप लिखते हो, आई एक्स लिखोगे साइन माइनस 2022 एक्स 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये अभी जो भी कुछ है आई एक्स ही है। ठीक है, और इसने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करवाने के लिए यहाँ पे आई पाई बाय 4 की वैल्यू लिखी है 2 टू द पावर 2011, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं 2 टू द पावर 1011। ठीक है, इक्वल्स टू और वैल्यू प्लेस करते हैं, आई पाई बाय 4 पे वैल्यू थी इसकी तो पाई बाय 4 प्लेस कर दिया यहाँ पे, मान लीजिए आई पाई बाय 4 प्लेस कर दिया तो साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, 1/√2 की पावर माइनस 2022, 10 पाई बाय 4 1 होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया √2 की पावर है। तो ठीक है, √2 की जो भी पावर है ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा तो प्लस कर देंगे,
देखिए मैं सीधा सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो भी लिख रहे हैं ना, स्टेप एक्यूरेट जानी चाहिए, ठीक है, गड़बड़ नहीं हो जाए। तो √2 की पावर माइनस करेंगे तो √2 की पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी अभी, 2022 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन। अब √2 में जो पावर होती है 2 की पावर हाफ खुलेगी, अल्टीमेटली क्या होगा, वो आएगा 1011, और ये भी वही है, तो कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन 0 डिसाइड हो गया। तो हमारा फाइनली फंक्शन डिसाइड हो गया कि जो हमने पूरा इंटीग्रेट किया है यहाँ पे जो Ix डिसाइड हुआ है, ये चीज़ हो गई डिसाइड। इसको सबको हटा देते हैं और अल्टीमेटली हम इस पे आए थे। 4 ऑप्शन दे रखे थे इन्होंने, तो जो आपका Ix डिसाइड हुआ है वो डिसाइड हुआ है ये वाला, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लोगे साइन -2022x एंड 10x, बस इतनी सी बात है। अब ऑप्शन की तरफ देखिए, ऑप्शन में उसने क्या कर रखा है कि वैल्यूज जो निकाल रखी हैं वो i π/3 पे है, i π/6 पे है, i π/6 यहाँ i था, i π/6, i π/3, i π/3, i π/6, इसी पे 2 पे वैल्यू है। तो हम सिंपली इस फंक्शन की वैल्यू π/6 पे और π/3 पे निकाल के और उसके साथ मैच करेंगे। इन्होंने वैल्यू यहाँ पे भी कुछ प्लेस की हुई है, हर जगह 3 की पावर 1010 लिखा हुआ है और उसके साथ में उसको वैल्यू को डाल रखा है, ठीक है ना। i π/3 और i π/6 की वैल्यू प्लस माइनस किया जाएगा, ये चीज़ मैच कराना होता है। तो पहले क्यों नहीं मैं एक काम करूँ, i π/6 निकाल देता हूँ। i π/6 साइन 30 होता है 1/2 टू दी पावर -2022 और 1030 होगा हमारा 1/√3, ये पावर माइनस में जाएगी। तो देखो सीधा सीधा हिसाब होना चाहिए, 2 का पावर माइनस जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2022 एंड डिवाइडेड बाय √3। इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, क्योंकि जो पैटर्न है आपकी नज़र तुरंत पड़ जानी चाहिए ऑप्शंस पे कि वो किस फॉर्मेट में लिख रहा है, सेम फॉर्मेट यूटिलाइज करना होता है गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू लिख दी, एक हम निकाल दें i π/3 की वैल्यू। i π/3 की वैल्यू जो है वो आएगी साइन π/3 √3/2 की पावर -2022 है, और दिस इज द 10 π/3, दिस इज √3, ठीक है। तो वैल्यू को अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो माइनस साइन गायब हो जाएगा। तो क्यों नहीं सीधा सीधा ही काम किया जाए, ज़्यादा इसमें, क्योंकि वैल्यू जिस फॉर्मेट में लिखी हुई है और उसके बाद में जब इसको रेसिप्रोकेट किया तो ये साइन हट जाएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और इंटू √3, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये देखिए कि ये क्या लिख रहा है, किस तरह से वैल्यू आ रही है। 2 की पावर आ गई, 2 की पावर 2022, और नीचे √3 की पावर हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी यहाँ से 2021। अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक काम करेंगे कि वैल्यू प्लेस करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 1010 लिखा है और इंटू i π/3 की वैल्यू है, हम ये रखेंगे। ये पावर जब हाफ होगी तो यहाँ पे हम एक गड़बड़ हो जाएगी कि इसको हम हाफ पावर नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये, क्योंकि हमने यहाँ 3 की पावर में बना रखे हैं सारे, तो यहाँ प्रॉब्लम ये है, इसको आप वापस उल्टा कर देते हैं, √3 एक प्रोवाइड करके 2022 में डाल देता हूँ। देखिए ये चीज़ करनी पड़ेगी, और उसके बाद में आप एक काम करोगे कि यहाँ लिखोगे आप 2 की पावर 2022 √3 प्रॉपर है, और नीचे इसको लिखेंगे 3 की पावर, ये 1011 आ जाएगी, 1011। अब हम इसको ऑप्शन में देख के देख लेंगे। जैसे ही आप ए ऑप्शन में रखते हो तो यहाँ पे वैल्यू देखिए 3 टू द पावर 1010 आ रहा है, और इंटू i π/3 की वैल्यू उठा के रखो सीधी सीधी जो हमने बनाई है, दिस इज √3, ठीक है। √3 ये क्रिएट किया था, ये वाला i π/3 है 2 टू द पावर 2022, और √3 एक दे रहा है, नीचे 3 की पावर आ रही है, 3 की पावर 1011, और यहाँ पे 3 की पावर 1010 है, तो एक √3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, एक पावर बचेगी, तो वो नीचे √3 क्रिएट करेगा, वो अभी हम करते हैं। और दूसरा हमें -i π/6 लिखना है, तो i π/6 का वैल्यू कहाँ पे, ये रहा 2 की पावर 2022
एंड डिवाइडेड बाय √3। तो देखिए ये पूरी पावर कट होगी लेकिन सिंगल पावर बचेगी, एक 3 बचेगा, वो 3 इससे कटेगा तो √3 एक बचेगा एज इट इज। तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। आपका ए ऑप्शन ही इसमें वेरीफाई हो रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट था। गाइस ध्यान रखिएगा जब आप वैल्यू फिलअप करते हैं किस तरह से लगते हैं। यहाँ पे एक कंफ्यूजन की स्टेट थी, जल्दीबाजी में यहाँ पे हम गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो है वन प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जेई मेंस 2022 के बाद में जेई मेंस 2023 के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे।